दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी न्यूज सामने आई जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला करके रख दिया। 3 जनवरी 2026 को यूएस स्पेशल फोर्सेस ने काराकास में एक ड्रामेटिक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जिसमें मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। वहां वो नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की और कहा कि मादुरो अब अमेरिकी जेल में है। इस अरेस्ट को लेकर दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग इसे न्याय कह रहे हैं तो कुछ इसे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बता रहे हैं। ये रिसेंट ईयर की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स शॉकवेव है। एक सिटिंग प्रेसिडेंट, एक सोवेरियन कंट्री का हेड और उस पर अमेरिका का डायरेक्ट एक्शन। ये कोई नॉर्मल न्यूज नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है। यूएस का दावा है कि निकोलस माडुरो के तार ड्रग्स ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म और इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स जैसे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन चाइना और रशिया जैसे देश इस पूरे घटना को यूएस की रिजीम चेंज वाली पॉलिटिक्स बता रहे हैं। अगर मादुरो के अरेस्ट होने की असली वजह ड्रग्स का मुद्दा है तो फिर मेक्सिको जैसे देशों में जहां ड्रग्स कार्टेल्स खुलेआम ऑपरेट करते हैं, वहां के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या इंटरनेशनल लॉ सिर्फ चुनिंदा देशों पर लागू होता है? सच्चाई तो ये है, डोनाल्ड ट्रंप के समय से ही निकोलस मादुरो अमेरिका की हिट लिस्ट में था। ट्रंप खुलकर कह चुके थे कि मादुरो अवैध तरीके से नशीली पदार्थों को अमेरिका में तस्करी कराता है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दुनिया 2 कैंप्स में बंट चुकी है। अमेरिका इसे जस्टिस की परिभाषा दे रहा है, जबकि चाइना और रशिया जैसे उसके कंपटीटर इसे सोवरेनिटी पर हमला कह रहे हैं। और पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है कि अब अगला नंबर किसका। और सबसे जरूरी सवाल, इंडिया को इससे क्या फर्क पड़ता है? वेनेजुएला सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। अगर वेनेजुएला डीस्टेबलाइज होता है तो उसका डीप इम्पैक्ट सीधे तौर पर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। इस वीडियो में हम इमोशंस नहीं बल्कि इस पूरे सिनारियो का प्योर जियोपॉलिटिक्स समझेंगे। जानेंगे कि अमेरिका ने मादुरो को अरेस्ट क्यों किया, ड्रग्स एलिगेशंस की असली कहानी क्या है, मेक्सिको केस पर डबल स्टैंडर्ड क्यों लेता है अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे बड़े देशों का रिएक्शन इसको लेकर क्या आया और इंडिया के लिए ये कितना बड़ा वार्निंग सिग्नल है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, ये कहानी है ग्लोबल पावर कायम रखने के इन्फ्लुएंस की, ऑयल पर कंट्रोल की और 21वीं सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स की। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर वेनेजुएला ऐसा कौन सा देश है कि अमेरिका ने एक सिटिंग प्रेसिडेंट पर इतना बड़ा कदम उठा लिया। वेनेजुएला कोई छोटा वीक कंट्री नहीं है, ये दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व रखने वाला देश है। लगभग 300 बिलियन बैरल्स ऑयल ये अपने पास रखता है, जो कि सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है। यानी अगर ये देश ग्लोबल ऑयल मार्केट में फ्रीली ऑपरेट करे तो ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। और जियोपॉलिटिक्स की इस पेचीदा भरी दुनिया में जो देश ऑयल को कंट्रोल करता है वो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। मादुरो के अंडर वेनेजुएला ने अपना ऑयल सेक्टर नेशनलाइज कर दिया, यूएस ऑयल कंपनीज को बाहर निकाल दिया, डील्स रशिया और चाइना को दे दी गई, पेमेंट्स डॉलर की जगह अल्टरनेटिव सिस्टम्स में होने लग गई। यहीं से वेनेजुएला यूएस की एनर्जी स्ट्रेटजी के लिए डायरेक्ट थ्रेट बन गया। ये सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं थी, ये अमेरिका के सुपर पावर बने रहने की लड़ाई थी। यूएस के नजरिए से माडुरो सिर्फ एक डिक्टेटर नहीं था, वो एक ऐसा लीडर था जो ओपनली वेनेजुएला में यूएस इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट कर रहा था। और इतिहास बताता है, जब भी कोई रिच ऑयल कंट्री अमेरिका के कंट्रोल से बाहर जाती है तो वहाँ इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। यहीं से ड्रग्स, नार्को स्टेट और क्रिमिनल नेटवर्क का नैरेटिव धीरे धीरे सामने लाया गया। अमेरिका ने कहा माडुरो गवर्नमेंट ड्रग ट्रैफिकिंग को अलाउ कर रही है। यह सिर्फ एक्यूसेशन नहीं था, इसे लीगल केस में कन्वर्ट किया गया। पर सिटिंग प्रेसिडेंट पर डायरेक्ट एक्शन जस्टिफाई करना यूएस के लिए उतना आसान नहीं था। इसके लिए यूएस ने कई अलग अलग स्टेप्स लिए। निकोलस मादुरो जो कि देश के प्रेसिडेंट के पोस्ट में थे, यूएस ने उन्हें प्रेसिडेंट मानना धीरे धीरे बंद कर दिया। उनके जगह में ओपोजिशन के एक लीडर को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करना अमेरिकी सरकार का पहला कदम था।
मादुरो को इलेजिमेट कहना दूसरा कदम, सैंक्शन, एसेट फ्रीज, आइसोलेशन थर्ड स्टेप। और जब पूरी दुनिया को कन्विंस कर दिया गया कि मादुरो कोई नॉर्मल प्रेसिडेंट नहीं है, तब जाकर डायरेक्ट एक्शन को जस्टिफाई किया गया। यही वजह है कि अमेरिका ऐसा कर पाया। लेकिन फिर वही अनकंफर्टेबल सवाल, अगर ड्रग्स ही मेन वजह है ऐसा करने के पीछे, तो फिर मेक्सिको जैसे देशों में ये कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? यहीं से ये साफ हो जाता है, ये मामला सिर्फ लॉ का नहीं है, ये मामला पावर और सेलेक्टिविटी का है। अब समझने की कोशिश करते हैं, अमेरिका ने मादुरो को क्रिमिनल साबित करने के लिए एग्जैक्टली कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए और कैसे इन सभी टूल्स को जोड़कर एक सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ ग्लोबल नैरेटिव खड़ा किया गया। जैसे ही अमेरिका ने मादुरो को अवैध घोषित किया, अगले कदम में उन्होंने वेनेजुएला के ओपोजिशन लीडर गुआन गुआइडो को खुद का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। ये कोई आसान फैसला नहीं था। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये एक बहुत तगड़ा मूव था। अमेरिका ने गुआइडो को तुरंत कई देशों के साथ मिलकर ऑफिशियल तौर पर वेनेजुएला का लेजिमेंट प्रेसिडेंट मानना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के कुछ सदस्य देश भी इस पहलू को लेकर डिवाइडेड थे। इस मूव से मादुरो सरकार की इंटरनेशनल लेजिटिमेसी पर बहुत बड़ा झटका लगा। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई फॉर्मर वेनेजुएलन ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिसर्स और ड्रग्स ट्रैफिकर्स से गवाही हासिल की। इन विटनेसेस ने बताया कि मादुरो गवर्नमेंट के कुछ लोग ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म में शामिल थे। यह टेस्टिमोनीज कॉन्फिडेंशियल थी। सालों तक यूएस ने वेनेजुएला की कम्युनिकेशंस को मॉनिटर किया। फोन कॉल्स, एनक्रिप्टेड मैसेज और सैटेलाइट ट्रांसमिशंस पर नजर रखी गई। इन इंटरसेप्टेड कन्वर्जेशन में एलिज्ड ड्रग रूट्स, प्रोटेक्शन मनी और शिपमेंट्स की चर्चा मिली। हालांकि ये सब एविडेंस पब्लिक नहीं किया गया, मगर ये कोर्ट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास थे। इसके अलावा यूएस ने लाखों डॉलर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया। सेल कंपनीज और ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए ड्रग मनी को छुपाने की कोशिश की गई। ये मनी फ्लोस कैरेबियन, यूरोप तथा मिडिल ईस्ट तक फैले हुए थे। फाइनेंशियल ट्रेल्स को सबसे क्रेडिबल एविडेंस माना गया, क्योंकि पैसा अक्सर सच बोल देता है। इन सभी एविडेंस और पॉलिटिकल मूव्स ने मादुरो सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया। एसेट्स फ्रीज हुए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस टूटे और वेनेजुएला के कई देशों के साथ रिश्ते भी खराब हुए। अब देखते हैं चाइना और रशिया ने मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या रिएक्शन दिए और ये क्यों उनके लिए इतना बड़ा झटका है। जैसे ही निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की खबर फैली, चीन और रूस ने इसे एक गंभीर जियोपॉलिटिक्स हमला बताया। दोनों कंट्रीज ने अमेरिका के इस कार्रवाई को इलीगल और रिजाइम चेंज पॉलिटिक्स करार दिया। चाइनीज थिंक टैंक ने कहा, वेनेजुएला एक सोवेरियन नेशन है जिसकी इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई बाहरी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्होंने यूएस की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इसके अलावा चाइना ने अपनी एनर्जी और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स जो वहां किए थे, उसकी सुरक्षा की भी बात उठाई और यूएस के इस हरकत को ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बोला। रशिया का रिस्पॉन्स भी इसे लेकर सख्त रहा। रूस ने मादुरो का खुले तौर पर समर्थन किया। मॉस्को ने कहा, यह कार्रवाई इंटरनेशनल नॉर्म का उल्लंघन है। उन्होंने यूएस के इस कदम को ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बताया और कहा कि अमेरिका ये सब जो कर रहा है वो सिर्फ अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बचाए रखने के लिए कर रहा है। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के नजरिए से देखा जाए तो मादुरो की अरेस्ट सिर्फ यूएस और वेनेजुएला का मामला नहीं रह जाता। ये एक बड़ा संदेश है। ग्लोबल पावर डायनामिक्स अब और जटिल हो गए हैं। चाइना और रशिया जैसे न्यूक्लियर ताकतों ने भी यह साफ कर दिया कि वे यूएस के इस तरह के एक्शन स्वीकार नहीं करेंगे और वेनेजुएला जैसी स्ट्रेटेजिक जगहों पर उनकी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया, तो फिर मेक्सिको जैसे देश जहां ड्रग्स की इतनी सारी प्रॉब्लम है, वहां ऐसा बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया? अमेरिका के पास में सटे इस देश में पावरफुल ड्रग कार्टल्स है जो यूएस में भी ड्रग्स स्मगलर करते हैं। लेकिन मेक्सिको के उच्च स्तरीय राजनेताओं के खिलाफ अमेरिका ने अब तक कोई बड़ा मिलिट्री या पुलिस एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि मेक्सिको के प्रेसिडेंट और ऑफिशियल्स पर आरोप भी उठ चुके हैं, पर अरेस्ट या डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं हुई।
इसकी सबसे बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स। मेक्सिको अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई है। दोनों देशों के बीच ट्रेड, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और माइग्रेशन एग्रीमेंट्स हैं। यही वजह है कि यूएस मेक्सिको के अंदर सीधे हस्तक्षेप करने से बचता है। वेनेजुएला ने रिसेंट ईयर्स में अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ कई बार खड़े होकर चाइना और रशिया के साथ नजदीकियां बढ़ाई। वेनेजुएला ने अपनी ऑयल पॉलिसीज और अलायंसेस को अमेरिका की नज़रों में खतरा माना। इसीलिए अमेरिका ने वेनेजुएला को एक रोग स्टेट के तौर पर टारगेट किया। इस सेलेक्टिव एक्शन ने इंटरनेशनल लॉ और जस्टिस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इंटरनेशनल लॉ सिर्फ शक्तिशाली देशों के हितों के लिए लागू होता है? क्या छोटे देशों या अमेरिका के विरोधी देशों को ज्यादा कठोरता से ट्रीट किया जाता है? यूएस के इन हरकतों का ध्यान रखते हुए इंडिया को भी यह समझना होगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में न्याय हमेशा बराबर नहीं होता। देशों के बीच अलायंसेस और पावर डायनामिक्स बड़े फैसले तय करते हैं। वेनेजुएला की राजनीति उथल-पुथल सिर्फ लैटिन अमेरिका का मामला नहीं है। इसके ग्लोबल इम्पैक्ट सीधे तौर पर भारत की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा से जुड़े हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया के बड़े ऑयल रिजर्व्स है। भारत जैसे उभरते देश के लिए ये ऑयल सिक्योरिटी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वेनेजुएला अस्थिर हुआ तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में भारी उछाल आएगा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी सीधे इंडिया की इकोनॉमी और आम जनता की जेब पर असर डालती है। इंडिया को समझना होगा कि अब ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स 3 ध्रुवों में बढ़ चुकी है, जहां एक तरफ है अमेरिका, दूसरी तरफ है चाइना, तो तीसरी तरफ है रसिया। वेनेजुएला मामले में हमने देखा कि चाइना और रसिया ने माडुरो का समर्थन किया। इसीलिए इंडिया को इस संतुलन को ध्यान में रखकर अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी। इंडिया को वेनेजुएला जैसे देशों के साथ अपने संबंध बनाए रखने होंगे। साथ ही अमेरिका और पश्चिम देशों के साथ भी रणनीतिक तालमेल जरूरी होगा। इस संतुलन को बनाए रखना आसान नहीं, लेकिन भारत के लिए ये करना बहुत ही जरूरी है। ये घटना इंडिया को चेतावनी देती है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल घटनाएं अचानक और तीव्र हो सकती है। इंडिया को अपनी सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा नीतियों में बदलाव की तैयारी रखनी होगी। जियोपॉलिटिकल घटनाओं को गहराई से समझना होगा और उनका असर अनुमानित करना जरूरी है। क्या इंडिया इस बदलते ग्लोबल माहौल में अपनी विदेश नीति को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक बना पाएगा? दोस्तों, आज हमने जाना मादुरो की गिरफ्तारी के पीछे जियोपॉलिटिकल कारण, चाइना, रशिया और अमेरिका के बीच पावर स्ट्रगल, मेक्सिको के साथ डबल स्टैंडर्ड्स की कहानी और भारत के लिए इससे सीखने वाली बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं, भारत को इस नए जियोपॉलिटिकल चैलेंज का सामना कैसे करना चाहिए? हाल ही में 2005 में एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, जिसमें भारत के लिए भी कुछ खतरा बताया गया है। इसकी पूरी कहानी जाननी है तो ऊपर वाली वीडियो देखिए। और किस तरह व्लादिमीर पुतिन इंडिया और चाइना को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी पूरी कहानी जाननी है तो नीचे वाली वीडियो देखिए।